हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में आप सुनेंगे संपूर्ण एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय से भगवान श्री हरि विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है, क्योंकि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसी समय से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद चंद्र, सूर्य और कहते हैं कि प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियां इन दिनों में कमजोर हो जाती हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता। इन दिनों में साधु सन्यासी लोग भी भ्रमण करना छोड़ देते हैं और एक जगह पर रहकर प्रभु की आराधना और स्मरण करते हैं। कहते हैं कि इस अवधि में सारे धाम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज धाम में आ जाते हैं। इसीलिए चातुर्मास में ब्रज धाम जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए लौकिक पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहे गए महात्म्य के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रती चतुर्मास का विधि पूर्वक पालन करे तो उसे मोक्ष के बाद गोलोक में वास करने को मिलता है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस व्रत के करने की विधि बताओ और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुमसे वह कथा कहता हूँ जो कथा ब्रह्मा जी द्वारा देव ऋषि नारद जी को बताई गई थी। एक समय देव ऋषि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। उस समय ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में एक महान प्रतापी राजा मानधाता राज्य करते थे। प्रजा उनके राज्य में बहुत ही प्रसन्न थी, किंतु भविष्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता। मानधाता भी भविष्य को लेकर अनभिज्ञ थे कि उनके इस सुखी राज्य में बहुत जल्द भयंकर अकाल पड़ने वाला है। 3 वर्षों से वर्षा न होने के कारण उनका राज्य बहुत ही भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। इस कारण राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अकाल की स्थिति से राज्य में कथा, व्रत, हवन, पिंडदान, धर्म पक्ष के यज्ञ में कमी आ गई। इस अकाल की स्थिति में प्रजा के पास अन्न न था तो वे धार्मिक कार्य कैसे करते? प्रजा ने राजा के पास जाकर अपना दुख और सारी वेदना बताई। राजा तो पहले ही इस स्थिति को लेकर काफी दुखी थे और अपने कौन से पाप कर्म को सोचने लगे कि ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने जो इस प्रकार मुझे दंड मिल रहा है। इस स्थिति का कोई उपाय ना मिलता देख राजा उपाय खोजने बन बन भटकने लगे और कई महात्मा मुनियों से आशीर्वाद लेते हुए घूमने लगे। एक दिन वन में उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा जी मिले और वे उनके आश्रम में ले गए। जहां पहुंचकर राजा ने उनकी चरण वंदना की, साष्टांग प्रणाम किया। तो ऋषिवर ने आशीर्वाद के बाद राजा से कुशल क्षेम पूछी और फिर राजा से जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन,
मैं अपने राज्य में सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए किस कारण से ऐसा हो रहा है और इस संकट का समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, सतयुग में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को होता है। अन्य वर्ण विशेषकर शूद्रों के लिए यह वर्जित है और इसे पाप माना जाता है। ऋषि कहने लगे, हे राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप के कारण आज अकाल पड़ा हुआ है तुम्हारे राज्य में। प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि वह मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान ले और उनको वध कर दे। उन्होंने कहा, देव, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं? राजा ने महर्षि अंगिरा से कहा कि निरपराध को मारना मेरे धर्म के अनुकूल नहीं है। क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस निरपराध की हत्या के पाप से मैं बच सकूं? तब अंगिरा ऋषि कहने लगे, एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधिवत पालन करो। तुम्हारे राज्य में खुशियां पुनः लौट आएंगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। राज्य में फिर से भक्ति और आनंद के साथ राज्य में कथा, व्रत, हवन, पिंडदान, धर्म पक्ष के यज्ञ शुरू हो गए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहे गए महात्म्य के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हमें मरने के बाद गोलोक की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी में कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु बलि के यहाँ पर 4 माह के लिए शयन करने के लिए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवी देवता परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने उनके पास पहुंचे। श्री हरि ने 52 अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में बलि के पास दान मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगा, जिससे वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने के लिए तो कुछ ना बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया। वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता, देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का रूप धारण कर लिया। राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन लिया। भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए यह वरदान दिया कि वे हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में निवास करेंगे। अतः जो भी भक्त इस देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सर्वथा कल्याण होता है।
उन्हें शक्ति, मुक्ति, भक्ति सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बड़े से बड़े कष्टों से सहजता ही मुक्ति मिल जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, विष्णु भगवान 4 मास के लिए बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। जो भी मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु की परिक्रमा कर पूजा करता है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या के समय देवताओं ब्राह्मणों को दीप दान करता है, विष्णु का हवन करते हैं, वे विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। इस व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण करें। संसार में इस व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी महल्ले की श्रवण और पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। ये एकादशी व्रत का प्रभाव ही था कि पुराने समय में एक निर्धय कुष्ठ रोगी बहेलिये को गंगा जी ने एकादशी के दिन गंगा में स्नान करके तुलसी वृक्ष की पूजा करने और इसके बाद बहेलिया ने इसी तिथि को तुलसी के पौधे का पूजन कर कथा का श्रवण किया था और वह रोग मुक्त और पाप मुक्त हो गया था। इसी संदर्भ में यह कथा है। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नाम की एक पापिनी पुत्री थी। उसका भी विवाह सत्यशील नाम के एक बड़े ब्राह्मण के साथ हो गया, परंतु वह रूपवान कभी भी पति को प्रिय न हुई। वह अपने पति से प्रेम ना करती, वह उसे सदा द्वेष करती। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए हुए अपने पति को दास के समान करने के लिए वशीकरण की औषधियां लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचार बहुत ही शीघ्र उस कुटी में जा पहुंची, जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी। वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला जप रही थी। इस प्रकार उस स्त्री की प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे पति को वश में करने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य के कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ित अपनी अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृतांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को किसी भी चीज में मिलाकर खिला देना। ऐसा करने से तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा, तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा। घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट स्त्री इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो रहा था और उसे पुकारने लगा। बोला, हे शोभिने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता। हे नारद, अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहे, ऐसा विचार कर योगिनी के पास फिर से गई और उससे सब बातें कही। तब उसने पहली औषधि को शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसका सेवन करते ही उसका पति ठीक हो गया। वह सदैव घर में ही रहता और उसके वश में भी हो गया। तब उसकी स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक फोड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक चुबा और दोनों कान में छेद कर दिए, जिससे स्तन कट गए और अंगुलियों में ठूंठ बंध गई।
वे कुष्ठ रोगी हो गई। अंत में देह त्याग कर नरक में चली गई। 15 सहर्ष वर्ष तक ताम भाड़ नाम के नरक में जलती रहने के बाद वह 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर सौराष्ट्र देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूंछ खिन भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े हुए थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक कलेश को सहन करती रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो एकादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहाँ तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उन चरणों के धोए जल में लेट गई, जिससे उसी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल होने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के कर्मों की ताम्र भाड़ नामक नरक में पड़ने की और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्र, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुराचारिणी और खोटी हूँ। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की छांव में और आपके चरणों के धोबन से मुझे पूर्व जन्म की याद आ गई। अतः आप अपने पुण्यों को मुझे देकर मेरा उद्धार करें। मैं दिन और दिन व्याकुल होती जा रही हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं। तू दुराचार शूद्र क्या करेगी? मुनिपुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी होकर चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्म बंधु, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हूँ। मैं तुम्हारे दिए रोटी को नित्य खाती हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा न करने से वे भगवान के कोप से अपने आप को नष्ट कर देते हैं और अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेदांत कहते हैं। यह कर्म कर्तव्य है। तुम दयालु हो, अतः मुझ दुष्ट बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब वह वहां पर खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया। अपने पुत्र के वचन सुनकर वह विस्मय होकर बोला, मेरा पुत्र होकर भी तूने यह क्या किया? हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थिर हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकालकर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने मांस को काटकर दे दिया। जीवित वाहक नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। ब्राह्मण विद्वान तो सदा ही दया करते हैं। जैसे मेघ शुभ और अशुभ दोनों ही जगह बराबर पानी बरसाता है तथा चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म बंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त एकादशी के दिन किया हुआ पुण्य तुम्हें देता हूँ। तू अब अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्म बंधु के इतना कहते ही हे नारद, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहनकर 100 सूर्य के समान प्रभावशाली
सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर दसों दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेकों प्रकार के महाभोगों को भोगकर नर नारायण भगवान की अनुग्रह से एकादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे इस महान कथा को सुनने से सभी भक्तों का कल्याण होता है, उनका यश दिनों दिन बढ़ता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, एकादशी मैया की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी कि वह अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती। दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत रख सकूं, यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तो बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु साफ, कहीं भी उसमें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। छोटी सी बालिका
एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन चंचल हो उठा, किंतु अचानक मृत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ न बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी मैया, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।